एक वो ड्रामा जो हर खास आम में मकबूल हो रहा है, बड़ा मुख्तलिफ ड्रामा है और एक नई ऑडियंस हमारे शो को भी उस ड्रामे की वजह से मिली है जब से हमने उसका रिव्यू स्टार्ट किया, क्योंकि जब से हम पहले रिव्यू कर रहे थे तो एक सर्टन ऑडियंस थी जो हमें देख रही थी और वो रिपीट पे आपके साथ इंगेज हुए भी होते हैं, क्योंकि जो सोशल मीडिया टीम हो रही होती है आपको बता रही होती है किन सिटी से किन कंट्री से ज़्यादा देखा जा रहा है। लेकिन जैसे हमने इस ड्रामे का रिव्यू स्टार्ट किया हमारे साथ नई ऑडियंस इंगेज हुई है, क्योंकि इसमें यूथ की बात हो रही है, यंगस्टर्स की बात हो रही है और बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से ड्रामा बनाया भी गया है। मैं बात करूँ ड्रामा सीरियल परवरिश की, क्या राय है शमून अब्बासी आपकी? आई लव इट। उसकी वजह ये है कि जिस बैलेंस के साथ राइटर ने दोनों जनरेशन्स को, बल्कि 3 जनरेशन्स कह लें आप, एक साथ चल रही हैं। तो जो एपिसोड अभी मैंने देखा, जो ख़ास तौर पे जिसमें नुमान एजाज अरशद महमूद साहब के साथ बैठते हैं और पूरी फैमिली ने बैठ के अपना भी एक एंगल समझाया है कि हम क्या करें ऐसी सिचुएशन में। अच्छा, फिर ये जो एक एम्फेसिस है ना कि यार बच्चों पर कोई बात तो करे। हर ड्रामे में हम या तो बच्चों को दबा देते हैं, जाओ अपने कमरे में और कुछ तुम, सो यू आर आउट ऑफ द इक्वेशन। या बच्चे रखे होते हैं बीमारी के लिए कि बीमारी होगी, अब इसको ऐसी लाइलाज बीमारी है, अब इसका इलाज करवाना है और उसके लिए जो हीरो हीरोइन में से कोई है वो कुर्बानी देगा, बस इस तरह का होता है। यस, एंड द परफॉर्मेंसेस यार, बोथ ऑफ देम, मतलब वो जो इंटेंसिटी, शवार नाम है बॉय का, समर ने जो एक्टिंग की है यार कमाल। मैं कह रहा था, मैं अपनी वाइफ के साथ देख रहा था, मैंने कहा इतनी फ्लुएंसी सिर्फ लाइनें याद करके नहीं आती, महसूस करके आती हैं। जितनी फ्लुएंटली उसने करके वो चीखा है और मल्टीपल सीन्स में, और वो जो छोटे छोटे टिडबिट्स है ना वो उसके कज़न के साथ, आई लव इट। तो मुझे लगता है बहुत बैलेंस सीरियल है और मैं दुआ करता हूँ कि इस तरह के इन सब्जेक्ट्स पे सीरियल्स आएँ। एक मॉडर्निज्म है उस सीरियल के अंदर, जबकि कोई ऐसा हमने एक्स्ट्रा वो नहीं दिखाया इन लोगों ने, बट एक मॉडर्न अप्रोच है उसकी, एंड आई लव इट। मुझे लगा जैसे मैं कोई कोरियन या कोई बाहर की कोई सीरीज देख रहा हूँ उर्दू में। सो फॉर मी इट्स लाइक अ 2 thumbs up, और ये वाला भी 3 thumbs up फॉर परवरिश। नादिया यार, ये तो मुझे लग रहा है कि जैसे काउंसलिंग सेशंस चल रहे हैं, लिटरली थेरेपी हो रही है, काउंसलिंग चल रही है पेरेंट्स की कि टीनेजर्स क्या सोचते हैं, क्यों करते हैं जो वो करते हैं, और फिर आपको क्या करना चाहिए। इसी तरह बच्चों को भी समझाया जा रहा है कि जो बड़े हैं वो क्यों कुछ फैसले लेते हैं जो उनको समझ में नहीं आ रहे होते, उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे सोचते हैं। ये परवरिश है, ये वाकई में लास्ट टाइम भी कहा था, ये बता रहा है कि ड्रामा की परवरिश करनी कैसे चाहिए। हमारे ड्रामा में टीनेजर्स के वाकई सीन्स सवाए रोमांस के कोई सीन्स नहीं होते, डायलॉग्स नहीं होते। क्यों लोगों को लिखने नहीं आते? क्योंकि मोस्ट ऑफ अस डोंट नो हाउ टू स्पीक टू आवर चिल्ड्रन, व्हाट टू से टू देम। सीन लिखने बैठते हैं ना, हालांकि बड़े बहुत माँ बाप हैं, लिख नहीं आप खुद लिखें आज ज़रा बैठ के एक सीन, उसमें आपकी अपना ही गम होगा, मेरे बच्चे ने मुझे जवाब दिया, चला गया, पता नहीं रहा, डिस्कनेक्ट है। उसके आप अपने बच्चे के ना ज़रा एक सीन लिख के देखें, आप लोग नहीं लिख पाएंगे। सही बात। इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू राइट अ सीन बिटवीन चिल्ड्रन जो कि बगैर रोमांस के बात कर रहे हैं। 2 भाई क्या बात करते होंगे, 2 कज़न्स क्या बात करते हैं, बहन भाई आपस में क्या बात करते हैं, वी डोंट नो, क्योंकि इस जनरेशन से हम बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हैं, हमें नहीं समझ आती उनकी, एंड वी डोंट वांट टू नो। हम बोल ज़्यादा रहे होते हैं, सुनते नहीं हम। तो बहुत अच्छा बता रहे हैं, सीन्स आर सो वेल रिटन, एक एक कैरेक्टर का समझ आ रहा है बच्चों का कि क्या मसला है, और आपस, और देखो अगर वो देखा जाए तो उनकी शेल को ब्रेक वो आपस में एक दूसरे को ठीक कर रहे हैं, कोई बड़ा नहीं उनको ठीक कर पा रहा, एक दूसरे के लिए ही क्वेश्चन बने। सिचुएशंस उनके साथ ऐसी हो रही हैं कि वो आपस में उनकी केमिस्ट्री बिल्ड होती जा रही है। अब इसको समझो, मैं इसको लिंक कर रही हूँ विद कंपनी। टीनेजर को अच्छा टीनेजर ही कोई समझ सकता है, और टीनेजर को बर्बाद भी एक टीनेजर ही कर सकता है। यस, यू आर राइट। कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपके बच्चों के अच्छे दोस्त बन गए ना जी, तो उनकी जिंदगी समझ लें कि हाँ। समर माहौल शराब पीता था, ड्रग्स लेता था यूएस में, समर की बात कर रही हूँ। जो बच्चा है हमारा वली बैड कंपनी में था, क्योंकि उसके वहाँ ऐसे दोस्त थे। अब यहाँ इसको मिले जो उसके बाद का एग्जैक्टली ये मकसद था, गुड कंपनी, कज़न्स जो बहुत समझदार हैं, और ऐना मिल गई, माया। अगर इस वक्त इसको कोई बुरे लोग मिल जाते वो उसको और गंदी चीज़ों में लगा देते,
तो कितना लेकिन अच्छा रिवील है। वली का नहीं हुआ, उसकी बहन का नहीं, हुआ वली का भी हुआ है, वली का बहन का बहुत प्यारा वली और उसकी बहन का सीन है। उसने कहा कि जब तुम ड्रिंक करते थे, तुम सब करते थे, तो ठीक है, मैं नहीं कर सकती, जब बेटा करता है हाँ। तो वो चलेगा, वो एक्सेप्टेबल है। बेटी अगर यही हरकतें, शराब पिएगी, कुछ करेगी तो इतनी गलत बात है। बड़ा प्यारा सीन था हाँ। जिसमें उसने, मैंने सुना नहीं कभी कि बच्ची कह रही है कि गलत तो तुम भी हो भाई मेरे, तुम कर रहे होते तो तुम्हें इजाजत है, मुझे क्यों नहीं इजाजत, अगर मैंने किया तो इतनी बड़ी बात हो गई। तो फिर जो बड़ों का सीन आया, जिस तरह उन्होंने समझाया, नुमान इजाज़ ने फाइनली अपनी फैमिली को पूरी बात बता दी कि वो शिफ्ट क्यों किया है। अब ये भी सीन बड़े ख़राब लिखे जाते हैं ड्रामों में। उन्होंने इतना प्यारा जो बाप ने समझाया है कि बेटी का कसूर नहीं है। क्लासिक इसकी बात है कि यार तुम्हें अब अपनी फैमिली को समेटना है, और वो तुम अपनी बीवी के बगैर नहीं कर सकते। जो माँ बाप जो उलझ जाते हैं उनके बच्चे बिखर जाते हैं, क्योंकि हम तो अलग अलग चल रहे हैं ना। बाप की एक अलग आर्मी बनी हुई है, बच्चों के साथ सेटिंग, माँ की अलग बनी हुई है। टुगेदर बच्चों को ठीक करना है तो माँ बाप शुड बी ऑन द सेम पेज। बहुत खूबसूरत बड़ों की इतनी प्यारी नसीहतें थी कि, और बच्चों से फ्रेंडशिप वाली बात भी थी। हाँ, और फिर कुछ और भी लाइनें मैं आगे बात करूंगी। एक एक सीन वाज जस्ट सो ब्यूटिफुली रिटन एंड जस्ट व्हाट वी नीड। इस पे कभी ऐसे कभी बात नहीं हुई, तो मैं कहती हूँ जीनियस राइटिंग, डायरेक्शन एंड एक्टिंग इज अमेजिंग। वेल डन टीम परवरिश, वेरी वेल डिजर्व। अतिका जी, मैं बहुत कह चुकी हूँ कि एक यूथ पे जो ड्रामा बन रहा है ना, इट्स अनयूजुअल एंड इट्स एक्साइटिंग कि लोगों को पसंद आ रहा है और अच्छा बना है। बिकॉज अगर ये बुरा बनता तो यूथ के और ड्रामे ना बन रहे हो, तो क्योंकि अच्छा बना है तो आई एम होपिंग कि ऐसे सब्जेक्ट्स और दिखाएंगे हम स्क्रीन पे, क्योंकि यंगस्टर्स के लिए कुछ चीज़ है नहीं। अभी वो ऐसा ड्रामा है जहाँ पे यंग पीपल विल सिट एंड वॉच इट ऑल्सो, नॉट जस्ट द ओल्डर लॉट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज देखिए, थ्रू एंटरटेनमेंट आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसकी सबसे जो मुझे मज़े की बात लग रही है, मैं सोच रही थी कि यार व्हाट शुड आई टॉक अबाउट ऑन परवरिश, तो हम सब ने तो वो सब कह दिया ना, तारीफ़ें कर ली हैं। जो सबसे अच्छी मुझे बात लग रही है कि कैजुअल डे टू डे सिचुएशंस आर बीइंग हाईलाइटेड। हाँ, कोई बड़े ड्रामा नहीं, कोई ड्रामा नहीं है कि जी ओ अब ये हो गया, अब ये ट्रेजेडी हो गई, तब कोई मर गया, तो कोई तलाक हो गई, तो कुछ सास ने कुछ किया, नहीं। दिस इज डे टू डे challenges that families face, that is being addressed in such a lovely way, and that is the exciting part about परवरिश। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो ये कि यार ये वही चीज़ें हैं जो हम हर घर में बात कर रहे होते हैं इन डिफरेंट वेज। है नादिया के घर में, शमून के, आपके, मेरे, हम सब के, स्पेशली जहाँ बच्चे हैं और बड़े बच्चे हैं, ये बातें हो रही हैं ऑन एवरी लेवल। अच्छा, लोग अक्सर कहते हैं ना कि जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो आप आज़ाद हो जाते हैं। गलत। एक्चुअली जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आपके उनकी इश्यूज एंड चैलेंजेस और बढ़ जाते हैं। देयर इश्यूज बिकम बिगर देन व्हेन दे वर लिटिल। तो फैमिलीज एंड पेरेंट्स एंड ऑल तो इन्वॉल्व ही रहते हैं ना थ्रू आउट, तो यू डोंट गेट एग्जेम्प्ट फ्रॉम दैट जिम्मेदारी एवर। तो ये बहुत ही अच्छा, इसमें जो 3 जनरेशन्स का है कि नाना, दादा दादी, पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रन, आपस में जो उनकी इंगेजमेंट्स हैं, जैसे फादर विद हिज फादर, यू नो, विद द दादा, जैसे नुमान एंड अरशद साहब, उनके वो जो टॉकीज़ इतने खूबसूरत, देन सवेरा विद हर चिल्ड्रन। ये मेरा मतलब है कि इतना अच्छा है कि जनरेशन टू जनरेशन जो कम्युनिकेशन हो रही है, सो लवली। अच्छा, प्रीची भी नहीं है, ये भी नहीं कि आपको एक सबक ये बहुत सिखाया इंपॉर्टेंट जा बात रहा है कि आपको कोई लेसन जबरदस्ती देने की नहीं कोशिश की जाए। ये नहीं कि आपको सिखाना चाह रहे हैं, आपको एक कहानी सुना रहे हैं, और एक ऐसी कहानी जो हर घर में हो सकती है या होती है, विच इज़ लवली। सो आई डेफिनेटली विल गिव इट। तो अब बात कर लीजिए राइटिंग और डायरेक्शन की। किरण सिद्दीकी राइटर हैं और डायरेक्टर हैं सैयद मीसम नकवी, और डीओपी जो है गयासुद्दीन सिद्दीकी हैं, जिनकी वजह से आपको फ्रेम्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि एक घर में बना हुआ है लेकिन समहाउ वो घर वाला ड्रामा लगता नहीं है, ड्राइंग रूम ड्रामा ही लगता है। बड़ा मज़े का उसका वो है। और एक सीन का मैं तज़किरा करना चाहूँगा जिसमें वो वली के पास आती है, उसकी कज़न, और सब समझाती है कि तुम ये नहीं कर रहे, तुम वो नहीं कर रहे, और तुम इतने क्यों नाराज़ रहते हो, ये होते हो। फिर वो एंड में उसे एक बात कहता है कि फिर कहते हैं कि तुम क्यों, वो रिमेंबर को भारा की चीख मारी थी कि तुम्हारा भी तो एक ऐसा एक मसला चल रहा है कि हम हर कोई पैनिक अटैक्स तुम्हें भी, हाँ पैनिक अटैक्स तुम्हें भी हो रहे हैं। अगर तुम इतनी मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनी हुई हो, तो मुझे वो इतना इंटेलिजेंट लगा कि उन्होंने वो जो बात एक पैनिक अटैक की वो सीढ़ियों पे एक छोटे सीन में दिखाई थी, वो कहाँ आके दोबारा यूज़ हुई है। तो ये बड़ा रेयर होता है कि इस तरह की स्क्रिप्ट आपको कि छोटी सी चीज़ कहीं पे दिखा दी और आगे जाके वो रेलिवेंट बन जाए वो चीज़। क्या कहेंगे आप किरण सिद्दीकी और मीसम नकवी के बारे में? मुझे लगता है जो फ्लो है स्क्रिप्ट का,
वो मुझे लगता है कि जिस वक्त राइटर लिख रही थी ना, वो बोल भी रही थी साथ, बिकॉज इतना नेचुरल है। और जिस तरह पिक किया है बच्चों ने ख़ास तौर पे, यानी समर का तो ख़ास तौर पे मैं बहुत बड़ा फ़ैन हो गया हूँ। उसने ख़ास तौर पे ये जो बेडरूम का सीन था जिसमें वो आती है उसकी कज़न, हाँ। और जिसने उससे पूछा अच्छा क्या करूँ क्या, ये नेचुरल इतना था कि मुझे लग रहा था ये लाइंस नहीं है यार, ये नहीं हो सकता है डायलॉग्स, ये बस आ रहा है, इम्प्रोवाइज हो रहा है ये सारी सिचुएशन। और वो आखिर में उसने बोला निकल इशारा करता है वो कि जाओ। तो आई थिंक कि इस तरह की इंटेलिजेंट राइटिंग जिसमें आप फोर्सफुली डायलॉग बाजी पे आपका जोर ना हो, और वो जो मैसेज है बिहाइंड द लाइंस उसको आप जब मतलब मेरे ख्याल में पेश करना चाह रहे हो, तो इस तरह की राइटिंग की हमें बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान में। बिकॉज यही थी, मुझे तन्हाइयाँ याद आ गया, मुझे वो वक्त आ गया जब हम रियलाइज़ ही नहीं करते थे उस उम्र में जाके कि यार ये लाइंस होंगी या अदाकारी हो रही है, ये लगता है जैसे किसी के घर में आप चले गए। दूसरा गयासुद्दीन का तो राइट, ये परवरिश एक्चुअल ऐसा ड्रामा है कि आप किसी घर के अंदर चले गए, किसी के घर के अंदर चले गए। आप ड्रामा नहीं देख रहे, आप दीवारें हट गई हैं और आप एक घर को देख रहे हैं, वहाँ के जो भी मसले चल रहे हैं। यस, तो मैं कहता हूँ इससे बड़ी जीत कोई नहीं होती किसी भी प्रोजेक्ट की, मूवी हो, सीरीज हो, सीरियल हो, कि यू फॉर अ मोमेंट जस्ट फॉरगेट कि यू पुटिंग योर एफर्ट टू वॉच समथिंग। अच्छा यार अब ये सीन देख लो तो मैं अगला देखूं, नहीं, मुझे मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कुछ सीन्स ना कि एपिसोड्स खत्म हो, मेरा दिल चाह रहा था मैं बस बिंज वॉचिंग कर दूं और मुझे पता चले कि क्या होने वाला है। सो अमेजिंग। किरण, क्या नाम बताया आपने? किरण सिद्दीकी, ज़बरदस्त। मैं उनको तो दूंगा 9 नंबर दूंगा मैं। 9? हाँ 9। और मीसम के लिए? मीसम बहुत समझदार डायरेक्टर है। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी मीसम से भी ऑनलाइन भी बात हुई। जिस दिन इसका परवरिश का पहला टीज़र या ट्रेलर आया था जिसमें ये दोनों माँ बाप बैठे हुए और सामने समर बैठा होता है, वो कहते हैं आखिर तुम करना चाहते क्या हो, एंड देन ही गोज लाइक इन अ फ्लैशबैक एंड दिस जस्ट लार्जर देन लाइफ ड्रीम ऑफ हिज करियर ऑफ बिकमिंग अ सिंगर एंड ऑल दैट। जब वो टक 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 सारा चला ना और वापस आता है और वो बड़े पोलाइटली कहता है कुछ नहीं, आई लव्ड इट, कि इतना कुछ है उसके दिमाग में ऐसे जेन जी, और वो माँ बाप को नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा। लेकिन वो बैरियर ऐसा होता है ना बच्चों के और पेरेंट्स के दरमियान में कि बच्चे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो क्या बनना चाहते हैं। अच्छा, कभी कभी बैरियर नहीं भी होता, इट्स लाइक दे कैन नॉट ट्रांसलेट हाउ बिग देयर थिंकिंग। माँ बाप के सामने उनको लगता है हम बोलेंगे तो हम बड़े क्लीशे लगेंगे, शैल लगेंगे, या मजाक उड़ेगा, ये बातें कर रहे हैं। तो वो ना इतना उससे स्वीटली बोला, और घर वाले उड़ाते भी हैं। मुझे याद है कि आई वाज वेरी यंग और मुझे स्कूल में बात हुई कि मुझे जैसे ना लालच देते हैं कि तुम फर्स्ट आओगे तो क्या करोगे, तो तुम्हें क्या चाहिए। मैंने कहा मुझे ना बुशरा अंसारी से मिलना है। अच्छा, ठीक है। अब वो मैं फर्स्ट आ भी गया, मिल लिया आपने? अब बहुत दफ़ा, लेकिन उस मौके पे नहीं मिला। ठीक है। अब उस वक्त मैं तो 3rd ग्रेड में था, 4th ग्रेड में था, तो मुझे बुशरा अंसारी से या मोइन इनसे मिलना है मुझे ना, ये सोचे उस वक्त की बात थी। तो हाँ वो कहा कि हाँ भाई ने कहा हाँ तुम आओ, तुम फर्स्ट आओ क्लास में, मैं आ गया फर्स्ट। अब मैं को मुझे मिलवाओ, अब कोई मेहमान है, मैंने तो बुशरा अंसारी से मिलना है। अब मैं वो एक जोक बन के रह गया था। फिर बाद में मुझे कुछ जारी बात 5th ग्रेड 6th ग्रेड, मैंने कहा यार ये तो मुझे तो सब मजाक उड़ाते हैं मेरा कि ये क्या है। तो लेकिन ऐसा होता है कि आप बच्चे नहीं ट्रांसलेट कर पाते अपनी वो चीज़ के ये। तो मैंने ना प्रेडिक्ट कर दिया था, मैंने उसी पोस्ट के नीचे लिखा, मैंने कहा दिस इज गोइंग टू बी सुपर हिट। तो उन्होंने ही सेंट हिज लव एंड ऑल दैट। अब जब सीरियल एक पॉइंट पे पहुंचा तो मेरी मीसम से बात हुई, तो कहते हैं यार आपने तो टीज़र देख के 1 मिनट का 1.5 मिनट का प्रेडिक्ट कर दिया था। मैंने कहा यू कैन सेंस इट, यू कैन सेंस द होल कैनवस कि यार ये किस कैनवस पे जाएगा। अच्छा, समर और आयना जो है, मुझे लगता है ऑलरेडी वो अपना सिक्का मनवा चुके हैं इस जनरेशन में रहते हुए। इनसे बेहतर एक्टर मुझे अभी तक, इनकी तो एक्टिंग की हम अलग बात करेंगे। हाँ, वो तो मैं कहता हूँ तो कि कमाल ही किए, गारंटीड एक स्टैम्प होते हैं दोनों बच्चे किसी भी चीज़ में हों तो ये इतने नेचुरल। तो आई थिंक डायरेक्शन में यार अभी तक तो मैं फ्लॉलेस देखा है, तो 10 ही दूंगा, 10। और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं एक चीज़ बताना चलूँगी, जब हम लोग नापा में थे ना, तो वो मैं 3rd बैच में था। एक बैच मुशर्रफ साहब ने बनवाया था, पहला बैच आया, 2nd बैच आया, 3rd बैच में हम लोग थे। और ज़िया साहब हमें पढ़ा रहे थे, तलत साहब थे, राहत काज़मी वगैरह हमारे टीचर थे, रेहान शेख वगैरह। और हमें नहीं पता था कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, हम कहाँ पहुँचेंगे। हम अपने कॉलेज लाइफ ख़त्म करके इसमें घुस गए हैं, फैमिली राज़ी नहीं है कि आप ये लोग करें।
और अब मैं देखता हूँ कि मेरे जो सीनियर्स में थे 3 डायरेक्टर्स जो ऐसे हैं इस वक्त, जिनमें मीसा में, जिनमें साकिब खान जिन्होंने कर्ज़ जहाँ बनाया, और जिनमें सैयद मोहसिन जो है हमारे, जिन्होंने रज़िया बनाया। अभी 3 वेरी डिफरेंट और A+, हाँ, राइटिंग में मुस्तफ़ा अफरीदी, ये सब वो हमारी क्लास वालों से सारे, और वो यही सोचते हैं कि ये यानी कि इस इंस्टीट्यूट में इतना दम है कि अगर आप वहाँ पर कोई जाता है यंगस्टर तो वो अपने ख्वाब आगे लेके जा सकता है। और जिस तरह के तीनों डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं या राइटर काम कर रहे हैं, ऐसा पहले देखने को नहीं मिल रहा, या आज की लॉट में ऐसे आपको नहीं डायरेक्टर्स मिलते। अच्छा मुकर्रम, जाते जाते गयासुद्दीन का नाम तुमने लिया था। गयासुद्दीन सेम DOP है जिसने मैं और तुम उनका फहद मुस्तफ़ा का और कभी मैं कभी तुम को शूट किया था। हाँ, ये उनका ही प्रोडक्शन हाउस है। हाँ, बिग टाइम। तो वो मेरे ख्याल में एनवायरनमेंट भी आप में इसलिए भी अच्छा लग रहा है कि वो जो था ना एक होमलीनेस इन द होल प्रोसेस ऑफ शूटिंग, वो गयास ने दोबारा से मेरे ख्याल में वही। आई थिंक मैंने 2 ड्रामा जो एक घर के अंदर बने हुए 2 ड्रामे जो बड़े अच्छे लगते हैं, नूरजहां जो घर के अंदर बहुत अच्छा शूट हुआ था, वेरी लाइट बहुत अच्छी थी और बड़ा स्मूथ राइड थी वो, कभी मैं कभी तुम, और अब ये तीसरा ड्रामा जिसे कहें कि हम ये है। सॉरी, ओवर टू यू नादिया। लाइंस तो इतनी खूबसूरत हैं, सीन्स इतने अच्छे लिखे हुए हैं। वही वाली बात जहाँ वो बड़े बात कर रहे हैं, वो और नुमान एजाज बता रहा है वहाँ का माहौल बड़ा गंदा है, बच्ची भी ख़राब हो रही थी, बेटा भी जवाब दे रहा था, तो उस पर उसका भाई, अब यहाँ ज़रूरत नहीं थी लेकिन उसने बोला कि भाईजान पाकिस्तान का भी माहौल अब पहले जैसा नहीं है, यहाँ भी बच्चे ड्रग्स भी कर रहे हैं, फेयर चला रहे हैं। तो वो दादी का रिएक्शन, अच्छा उनको पता ही नहीं है हो रहा है यहाँ पर, हाँ स्कूल से आके बताते हैं कि यहाँ भी वो चल रहा है। तो ये अपने ऊपर है कि आप कैसी तरबियत करते हैं, बुराई हर जगह है, और लेकिन यहाँ डेफिनेटली क्योंकि फैमिली का माहौल है तो इन्फ्लुएंस अच्छा उस पर उनका पड़ सकता है। तो वो मुझे बड़ी अच्छी लाइन्स लगी। उसके अलावा अच्छा एक मुझे चीज़ होती है कि जब नाम आप लोग लिखते हैं राइटर्स, एक जैसे नाम क्यों रखते हैं? जैसे माया है, हीरो का नाम है वली, मंगेतर का नाम है वलीद, क्यों? यस, कंफ्यूजन थी। फरार में बातिश बब्रिक करीब करीब हैं, एक ही लेटर से आप सिमिलर नेम्स क्यों बनाते हैं? और ये बहुत होता है ड्रामों में। मारिया माया, अरे भाई हमें समझ ही नहीं आ रही बात। और ये वलीद और वली तो इतना सिमिलर है, ये हो सकता है कि सिमिलरिटी आए भी ना, कि हो सकता है वही फोन कर रहा हो, वो कहे कि वली। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो वली, लेकिन वलीद ने तो वलीद को तो जब वलीद कहती ना, वलीद का फोन था, मुझे लगता है कह रही वली है, ये तो इट इवन साउंड्स द सेम। ऐसे में डायरेक्टर काट दिया करे, नाम लेटर्स ही डिफरेंट होने चाहिए आपके कैरेक्टर्स के, एक जैसा लेटर भी ना हो कि W से नाम है तो दूसरे कैरेक्टर का W से नहीं आएगा। लेकिन आदि उसने कितने फोन किए हैं, पागल है, पागल हो गया, ऑब्सेस्ड है। और अच्छा ये थोड़ी सी आईना की ट्रैक की भी बात करें, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें बताया है कि माँ बाप झूठ बोलते हैं बच्चों से, गलत वादे करते हैं, ख़राब करते हैं, और ये डॉक्टर्स के साथ होता है। बड़ी बात है, बहुत दफ़ा हुआ है कि बच्चियाँ डॉक्टर्स पढ़ा देते हैं। अच्छा क्यों उसको डॉक्टर बना रहे हैं? बनाने के लिए नहीं, एग्जाम तक कि रिश्ता अच्छा आ जाए बस। उन्होंने बनाना नहीं है इसको, जो मैंने शुरू में बात की थी ना, वो नहीं कोई इसको सपोर्ट करेंगे डॉक्टर बनने में, सिर्फ ये कि रिश्ता अच्छा आ जाए। उसके बाद कहाँ पैसे, वो इतना स्टिंजी कंजूस बाप है, वो पैसे देगा? मेडिकल महंगी पढ़ाई है, वो कभी भी नहीं देगा। और उन्होंने भी एग्ज़ाम तक पढ़ाना है, उसके बाद बता दिया, उसकी सास ने क्लियर कर दिया कि नहीं बच्चे हो जाने, कोई आगे पढ़ाई को प्रैक्टिस तो कोई भी बहू नहीं करती उनके लिए वो सिर्फ एक ट्रॉफी बहू है। तो वो उसका भी स्ट्रेस समझ में आ रहा है। बहुत ही प्यारा सीन था जब दोनों जो हैं बंक कर रहे हैं क्लास। सोचो इतने अपसेट हैं कि अब उनका पढ़ाई में भी दिल नहीं लग रहा, वली का तो वैसे नहीं लगता, लेकिन अब वो घर से निकलना चाहते हैं, एक्सक्यूज़ चाहिए। बहुत खूबसूरत सीन था जो उधर वहाँ जिस तरह शूट हुआ है ना, मोस्ट ब्यूटीफुल सीन, जो स्कूल के खिड़की के पास बैठा हुआ वो शैडो से खेल रहा है, बहुत प्यारा। राइट फ्रॉम द स्टार्ट एंड द वे इट एंड्स। ये गाना ड्रामे में 3-4 दफ़ा आ चुका है, हर दफ़ा डायरेक्टर डिफरेंटली दिखा रहा है। ब्यूटीफुल और उसको पता भी चल गया है कि इसने गाया हुआ है। वो तो सीन ही बड़ा प्यारा था ना, वो तो मैं कहती समर की बात आएगी तो मैं बताऊंगी। अब उसको पता, अच्छा ये भी डायरेक्टर ने छुपाया नहीं, फौरन ही उसने बता दिया कि वली जहांगीर मैं। ब्यूटीफुल, बहुत मजे का था। ये सीन बड़ा नेचुरल हुआ, इसमें जुमले बड़े अच्छे हैं कि अब 2 बच्चे बात करें, टीनेजर्स अपने हिसाब से। हाँ भाई अमेरिका नहीं क्या झूठ बोल रहे थे, शो मार रहे थे? उसने कहा नहीं भाई क्यों भाई, शो क्यों मार रहा था? बहुत प्यारे जुमले हैं। फिर उसको वो भी बैठ जाती है, अच्छा तुम क्या नहीं पढ़ना, बंक करना है, बात कर रहे हैं, एक दूसरे का गम कम कर रहे हैं। आई थिंक दे अंडरस्टैंड ईच अदर, दे आर कनेक्टिंग। बहुत खूबसूरत था। फिर उसने कहा यार तुम, मुझे म्यूजिक का शौक है, तुम वली जहांगीर है तो तुम मेडिकल क्यों पढ़ रहे हो? तो उसने कहा यार कैसे बनूं? हाँ पाकिस्तान में क्या बहुत अच्छा था। उसने कहा गूगल कर लो कैसे बनते हैं। गूगल, कितना गुस्सा आ जाता है उसको। और जो उसने नाम दिया, उसने कहा वो तो यूएस में है, आतिफ असलम इधर, वो तो चलो वन पीस। फिर उसने कहा मसला ही यही है कि लोग आर्टिस्ट को समझते नहीं है।
फिर वो बताता है कितना कि Research ही नहीं म्यूजिक है। बनाना कितना मुश्किल जैसे आप अभी काम कह है। रही थी कि वो लड़की आई कि मुझे मैं फ्री हूँ आज के ड्रामा कर लेती हूँ, यू नो, तो आर्ट की फॉर्म्स को ऐसे लिया जाता ये है तो इट कि इज कितनी नॉट अ डेप्थ टाइम चाहिए पास, होती ये है। हॉबी और टाइम पास नहीं। अगर आपको इतना इंटरेस्ट है तो आपको, अगर यूएस में होता तो पढ़ता म्यूजिशियन बनता और उसके पास 100 अपॉर्चुनिटीज होती। वहाँ यहाँ वाकई कितना मुश्किल है। मुझे रियलाइज हुआ, मैं कहा यार वाकई कैसे बनते हैं म्यूजिशियन, हम इतना लाइट लेते हैं कि यार तो गाना क्यों नहीं गाता, सिंगर बन जा, ऐसे ही बन जाए। बहुत प्यारी नादिया, lines इतनी थी। मैथमेटिक्स होती है, हाँ। ठीक है, मेरे अर्शद साहब म्यूजिक पढ़ाते थे नाबा वही में, हमें उसने लग कहा पता कितने चलता था, घंटे में मुझे राग समझ नहीं बनता आती थी। मैंने कहा सर नहीं, इतना मुश्किल है कि राग, ये वो नोट, इतना वो तो बेसिक जो है आपको म्यूजिक की अंटिल अच्छा, आपके अंदर खुद सेंस ना हो, आप नहीं समझ सकते। अच्छा, इस सीन को देखने के बाद मैंने कहा मैं चैलेंज करती हूँ कोई से 2 एक्टर्स और मुझे ऐसा सीन करके दिखाओ। आई चैलेंज एवरीवन इन दिस मीडिया, एवरीवन। नादिया ने चैलेंज ले आओ, ले किया आओ। उस सीन, ओपन चैलेंज, ओपन चैलेंज, ओपन चैलेंज। मैं चैलेंज करती हूँ तो हो कोई जाए 2 मुकाबला। actors ले आओ, तो हो जाए मुकाबला, हो जाए, तो हो जाए मुकाबला। कोई 2 एक्टर्स ले आओ, बॉलीवुड ले आओ, हॉलीवुड ले आओ। चले आप हमारे चैलेंज करें, ये अतीका जी बताएंगी, इससे अच्छा कोई सीन नहीं, शमो नहीं जो बताएंगे, मैं इन्होंने ही किया, बताऊंगा। नहीं हो सकता ठीक ये है। सीन, ठीक है, इससे चले खूबसूरत नहीं हो सकता। चलें, ठीक है, हम मैं बताऊं। चैलेंज एक्सेप्टेड। शूट करके दिखाओ, इतना खूबसूरत। और जिस तरह इन 2 बच्चों ने, आयना और समर ने काम कर दिया, जैसा ये बना है, कोई नहीं कर सकता। टू कौन सा नेचुरल फ्रॉम scene? द हार्ट, नहीं कर सकता। एक्चुअली इनकी उम्र में भी लोग नहीं है, एज भी ऐसा है कि यू डोंट हैव पीपल देयर। नहीं तो राधी सीन किस, ये जो बैठ के दोनों बात ये जो बैठ के Music की बात हो रही मैंने है। 4-5 दफा देखा है ना, खूबसूरत, वेरी नेचुरल। बड़ा नेचुरल था यार। वो लग ही नहीं रहा, उनको कभी स्क्रिप्ट भी दिया होगा किसी ने या बताया होगा क्या बोलना है। लग रहा है वाकई 2 बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, सो नेचुरल, जिस तरह लफ्ज निकल रहे हैं, जैसे एक्सप्रेशंस आ रहे हैं। और वो जो गाना Masterpiece गाता है जैसे है, उसको माँ। देखती है वो, हाँ गाना, और फिर दोबारा सुनाया उसने गाना, कहता है मैं ऐसे नहीं, मैं पैसे लेता हूँ, मुफ्त में नहीं गाता। तो एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। हाँ एक्सपेंसिव बहुत, कहती हूँ मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती। बहुत ही नेचुरल सीन था, आई जस्ट लव्ड इट। बाकी लैंग्वेज बहुत बहुत सिंपल है। वो बहन भी कह रही है वो तुम्हारा जो बॉय है वो, उसकी फ्लाइट है। अच्छा, एक मैं सिर्फ चीज़ पूछना चाहती थी कि वो लड़का ट्रैवल कर रहा था तो इसलिए मेहंदी में नहीं आया, ढोलकी थी, वो नहीं था ना शहर में जी। वलीद नहीं आया, वलीद नहीं आया। वलीद हमारा भी नहीं आया वैसे तो वलीद वहाँ नहीं आया ढोलकी में। अगले दिन वलीद वहाँ क्या कर रहा है? अगले दिन तो है फोटोशूट था ना, photoshoot। तो एक दिन पहले कहाँ था जब ढोलकी और इवेंट था, उसमें तो ही इज आउट ऑफ द सिटी। तो आ गया होगा। आ गया होगा ना अगले दिन तो मेहंदी छोड़ के कोई फोटोशूट पे आता है? भाई, उसकी मेहंदी थोड़ी थी, उसके भाई लड़की की घर में फीमेल घर में फंक्शन था थी। तो लड़के हो जाते हैं, अच्छा, लड़के था कि भी नहीं। आउट ऑफ द सिटी है, वो शहर में नहीं, तुम आ जाओ। तो मैंने कहा अगले उसमें कैसे आ गया? एंडिंग बहुत खौफनाक हुई है क्योंकि जहाँ ये फोटोशूट के लिए पहुंचे हैं वहीं पे वहाँ कुछ खाने पीने के लिए जा रहे हैं। वहाँ वो दोनों हर वो उनको देख लेंगे और समर पिटेगा और पुलिस पकड़ के ले जाएगी। ना करें हैं। हाँ, तारीफ 5.6 मिलियन इन 4 days। लेट्स सी कि आने अगले हफ्तों में व्यूअरशिप इसकी शायद ड्रॉप हो, लेकिन ड्रामा बहुत नहीं, कमाल। मेरा तो ख्याल है बढ़ेगी। नहीं, बिकॉज ऑफ द No, वो चैनल्स India- बीइंग बैंड इन हाँ, इंडिया, तो वो India। नंबर्स थोड़े से वो अफेक्ट 63% हमारी व्यूअरशिप वहां से भी आ रही थी ना एक पॉइंट पे। बस डायरेक्टर नहीं, आई थिंक जो लोग हाँ, ड्रामा देख रहे हैं वो VPN इंस्टॉल करके देख ही लेंगे। VPN पे तो सब चल फिर भी हर एक के पास नहीं होता। बाइक का सीन बहुत ज़बरदस्त था। और अच्छा एक है मेरा फेवरेट सीन, कौन सा था फेवरेट पता है? जो दोनों, अच्छा ये तो जो लड़के आपस में मजाक कर रहे हैं यार, वो कितना मज़ेदार सीन था। उसको बेगम की तरह कह रहा है कि क्या बीवी की तरह मैं तुम्हें नवाला खिलाऊं, और उसके बाद उसने बीवी वाली एक्टिंग भी की, इतने मज़े की लाइंस थे। समर कह रहा है कि जी अपना ख्याल रखिएगा, और वो एकदम अबुल मुड़ा है। ये पता नहीं बच्चों ने खुद बनाया कि अच्छा, और ये जो तुम आधी नंगी होके बैठी हो ना, ऐसे सिर्फ मेरे सामने बैठा करो, दरवाजा बंद कर देना। अच्छा, अब हम जा रहे हैं स्कूल नाश्ता करने के बाद। यार मैंने ऐसे डायलॉग नहीं सुने, कमाल। और वो पहना, और वो था भी आधा नंगा, वो जिस तरह शॉर्ट्स और वेस्ट पहनी है समर ने, और इतने कैजुअली इन दोनों बॉयज ने सीन किया है। मैं कहती हूँ कमाल। यस, बॉयज ऐसे नहीं बोलते, बॉयज के बहुत होते हैं हैंगअप्स, नहीं नहीं ये नहीं बोलना यार, अच्छा नहीं लग रहा। आई नो सो मेनी एक्टर्स हु वुड नॉट हैव एग्रीड फॉर दिस, बट दिस वाज सो फनी। बहुत मजे का, दोस्ती दोनों दिखाई है, boys देखो इतने ने- कंफर्टेबल हो गए, दोस्त हो गए, प्रैंक्स कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। लेकिन जो लैंग्वेज थी ना वो सबको ना, कहते हैं समझने में इतना 120 एफर्टलेसली किया, और सस के मैं गिर गई हूँ। बहुत ज़्यादा, ये जो तुम ऐसे बैठी सिर्फ मेरे लिए बैठा करो, हाँ दरवाजा बंद कर लेना। एपिक मास्टरपीस। अच्छा, राइटिंग डायरेक्शन का नंबर दे दें यार, ये नादिया। कहाँ से आया पहले तो ये बताओ? दिस वाज these 2 episodes। ये किरण सिद्दीकी का आइडिया किरण है। सिद्दीकी 10। ना? किरण सिद्दीकी। ये भी 10 है, वो 10 है। सिर्फ नंबर जहाँ डायरेक्टर के कटते हैं, लेकिन मैं नहीं काटूंगी। वो ये था कि आपके पास कोई स्पॉट बॉय, कोई स्त्री नहीं थी। स्त्री होती है ना ड्रामे में, हमारे कपड़े इस्त्री होते हैं। सवेरा की शॉल पे नहीं किसी ने इस्त्री करनी थी, भूल गए। 3 सीन्स में आई है इतनी चुड़ी मुड़ी शॉल के, जो मेरे ख्याल घड़े से निकाली थी, उसको कहा पहन लो, सवेरा ने पहन भी ली।
और 3 सीन घर में क्या पता भाई, बात ये कि घर में आप ये नहीं घर होता। में है, घर हाँ, में घर खवातीन। की नहीं, हमारी स्त्री मस्ट है हर सीन से पहले, तो हो ही नहीं सकता। नहीं, मतलब Natural अब भी रहता है। situation कभी नहीं, बहुत natural भी हो बल, सकती बहुत है। बल थे भाई, बुरी ठीक है, लग रही, सही। लेकिन मैं नंबर नहीं उसके लेकिन काटे हैं natural आपके लग रहा। 10-10, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा। 10-10 आइंदा मैंने कहा स्त्री का ख्याल रखें। अतीका अपना नंबर जी, किरण सिद्दीकी एंड मीसम। तो मुझे जो इस नकवी। ड्रामे की बात बहुत जो एक चीज़ अच्छी लगी कि इस आजकल के हालात जो हैं और जो चीज़ें और जो लोग यहाँ से भर भर के मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, ये रिवर्स कहानी है। ये एक फैमिली वापस आई है अपने बच्चों को लेके। इट्स सो Relevant. ऑफ, हाँ, वेरी रेलेवेंट। रेलेवेंट एंड ऑपोजिट ऑफ व्हाट पीपल थिंक। लोग जो कहते हैं ना हम बाहर चले जाएंगे, वेस्ट में रह लेंगे। मैं 10 साल यूएस रह के आई हूँ वापस, यू नो। It's not that simple. It's not that easy. It's not easy to bring up children in those countries. पाकिस्तान में आपका एक सपोर्ट सिस्टम है, एक्सटेंडेड फैमिली होती है, जान पहचान होती है, आपका एक अपना घर है। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी तो लगी। देखिए जी, आपके बच्चे भी छोटे थे जब आप बाहर थी, एब्सोल्युटली। और मेरा तो मुझे याद ये है डिफिकल्टीज आती हैं कि आपके बच्चों की कंपनी कौन है, किनके साथ उठ बैठ रहे हैं, Of कहाँ course, जा रहे हैं। of एज अ course, मदर I आप can सोचती relate थी? because I've lived with my children abroad. I can relate कि भाई आपको पता नहीं चलता उनके माँ बाप कौन है, उनके घर का माहौल मिक्स क्या है। कम्युनिटीज हैं। यहाँ पे आप लोगों को जानते हैं, आपको पता है कि मेरा बच्चा किस घर में जा रहा है। वहाँ पे आई एम गोइंग टू सी माई फ्रेंड्स, आई बी बैक लेटर, यू डोंट नो हु द फैमिली इज। इट्स अ डिफरेंट एनवायरनमेंट। लोगों के पास टाइम नहीं होता वहाँ पे। मुझे याद है कि जब ये ट्विन टावर्स गिरे थे ना सितंबर 11th, तो उस वक्त मेरा बेटा जवान हो रहा था, हाइट पकड़ी हुई थी, ही लुक लाइक अ यंग अरब बॉय। एंड हम जहाँ जहाँ जाते थे लोग उसको ऐसे घूरते थे जैसे खा जाएंगे, बिकॉज ही लुक्ड लाइक दिस यंग अरब किड। एंड आई वाज लाइक, मैं अपने बेटे को इस माहौल में नहीं छोड़ सकती, कोई इसको गोली वोली मार देगा, अल्लाह ना करे। तो आई ब्रॉट माई चिल्ड्रन बैक टू पाकिस्तान व्हेन दैट हैपेंड। मैं रह के आई हूँ, मेरा एक लाइफ एक्सपीरियंस है। और चले हमने यहाँ पे बड़ी चीज़ें बर्दाश्त की, सही हैं, मसले हैं, मुल्क में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अपना मुल्क है। तो मुझे ये कहानी अपना मुल्क है और हाउस हेल्प है। नहीं, एंड एक्सटेंडेड बाहर फैमिली हाउस हेल्प भी नहीं है, होती, आपके सारे काम खानदान खुद है। करने पड़ते। नहीं, आपके ये बड़ा सीरियस एक इशू है। मुझे ये कहानी बड़ी अच्छी लगी क्योंकि ये फैमिली वापस आई है क्योंकि दे वांट द एक्सटेंडेड फैमिली सपोर्ट एंड दे वांट द चिल्ड्रन एनवायरनमेंट वेयर दे हैव मोर कंट्रोल टू सी के बच्चों के साथ हो क्या रहा है। तो ये मुझे कहानी बड़ी अच्छी लगी, आई कैन रिलेट टू इट पर्सनली। एंड सो एक तो ये मुझे स्टोरी वाइज बड़ा अच्छा। यूजुअली आप स्टोरी भी देख रहे होते हैं, मैं तो जा रहा हूँ जी, मैं तो यूरोप चला जाऊँगा, मैं तो इधर चला जाऊँ, फरार में भी वो मैं तो बाहर चला जाऊँगा। बट यार बाहर आपको क्या मिलता है? देखिए, गिव एंड टेक्स हर जगह होती है, प्रोज एंड कॉन्स हर जगह होते हैं। डिपेंड करता है आप क्या ढूंढ रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में आपकी एक्सपेक्टेशंस और प्रायोरिटीज़ क्या हैं। वी आर वेरी ब्लेस्ड। हम अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि हमारे पास इस किस्म का एक मुल्क है, इस किस्म की एक्सटेंडेड फैमिली एंड नेट है एक फॉर। मैं अपने बच्चों को कहती हूँ, अगर आप कभी वापस बाहर जाएंगे ना तो याद रखना कि यहाँ पे एक आपकी सेफ्टी नेट हमेशा होगी। इट्स अ बिग ब्लेसिंग, वी टेक इट फॉर। आप बाहर जाके देखें लोगों के साथ हो क्या रहा है। आप यूएस में भी देखें क्या हो रहा है। Absolutely. मेरा मतलब रेसिज्म, बाकी हर चीजें चीज और लीगल है, जाएं। जिसको आप बुरा हम समझते हैं ना, वहाँ लीगल है। अच्छा, मेरा एक बड़ा protect इंटरेस्टिंग मेरे करेगा। जहन में एक सवाल अब इस ड्रामे को परवरिश को देख के आया कि हमने काफ़ी सारे लोग यहाँ पे जॉइंट सिस्टम फैमिली सिस्टम को पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन मैं इस ड्रामे में देख रहा था कि अगर कजन्स वगैरह साथ रह रहे होते हैं तो एक सर्टेन काइंड ऑफ एक सिक्योरिटी होती है कि अच्छा, मैं आई कम फ्रॉम यानी अब्दुल और वो जो घूम रहे हैं वली, वो एक साथ घूम रहे हैं, तो पता है कि दोनों घर के बच्चे दोनों साथ हैं, वो कोई ऐसी चीज़ करेगा तो वो घर में बात पहुंचेगी। मेरे फैमिली में ना हम लॉट ऑफ विमन, नीसेस सम बॉयज स्प्रिंकल्ड इन। तो हम लोग अपनी, मैं जब वालदा के घर जाती हूँ तो मेरी बहनें, नीसेस, नेफ्यूज़, मेरा मतलब है कि मैंने देखा है कि जब फैमिलीज जब बिखर जाती हैं ना तो उनके जो बच्चे पल रहे होते हैं वो आपस में जानते नहीं एक दूसरे को। यू नेवर गेट टू मीट योर कजन्स। तो मैंने कहा यार ये दिस इज़ सो सैड एंड अनफॉर्चुनेट। हमारे पास तो ये कि पूरा घर भरा होता है बच्चों से और वो आपस में पल रहे हैं, जवान हो रहे हैं, अपनी अपनी उनकी अच्छा, उनको एक्सटर्नल दोस्तों की ज़रूरत भी नहीं है। जरूरत नहीं होती, ज़रूरत ही नहीं है। Cousins। जो आपस में इतने हैं कि वो आपस में ही अच्छा लेट्स गो सी अ मूवी, या करते हैं वो करते हैं, तो आपको एक स्ट्रेस नहीं होता। आपको पता है कि मेरी बेटी मेरी बहन के घर गई हुई है, राइट। सो वी आर वेरी ब्लेस्ड। हम ये चीज़ें देखते हैं, हम सोच रहे हैं पता नहीं आपको क्या, ठीक है यहाँ इकोनॉमी का मसला है, प्लीज़ गवर्नमेंट फिक्स द इकोनॉमी, फिक्स द पाकिस्तानी रुपी, बट दैट्स इट। अदरवाइज माशाल्लाह मेरे पास क्या नहीं है इस मुल्क में यार। तक हम अपनौत जाएँ कहीं भी, इस मुल्क को जाके डिस्कवर करें। मैं रोड ट्रिप्स की बात करती हूँ, आप जाएँ देखें पाकिस्तान में कितनी खूबसूरती है,
It's world class. You don't need to go anywhere in the world. You just go up north and see how beautiful this country is. True. तो अपने बच्चों को भी ये सिखाएं. हम अपने बच्चों को सिखा रहे थे ना, बेटा उधर जाके वो भाई खुदा के वास्ते जब आपका बच्चा चला जाता है ना, तो पता नहीं कब मुड़ के वापस आएगा आपकी शक्ल देख. और वहाँ पे कोई ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती है. Very tough life. What are you going for? और अब तो इतना अनप्रेडिक्टेबल हो गया है And money. You're going only, ठीक है, everybody wants a better life. लेकिन just for money, then बाकी क्वालिटी तो आपकी ज़ीरो हो गई ना. तो मुझे कहानी बड़ी अच्छी लगी उस पर्सपेक्टिव से. और दूसरा मुझे इसका बहुत अच्छा लगा 2 tracks. 2 मुख्तलिफ तबकों के फैमिलीज़ हैं इसमें. एक आपकी एक थोड़ी एम्पावर्ड एजुकेटेड अपर क्लास फैमिली है और एक आपकी sort of more देसी स्टाइल फैमिली है. एंड द इशूज़ आर डिफरेंट, टोटली डिफरेंट. अपर क्लास फैमिली के इशू कुछ और है और आपके मिडिल क्लास या लो मिडिल क्लास, आई थिंक मिडिल क्लास फैमिली के इशूज़ ही कुछ और हैं. सही बात. तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपके 2 डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आपको मिल रहे हैं. वो यूथ वही है, एक ही स्कूल जा रहे हैं, लेकिन घर माहौल घराने के चैलेंजेस डिफरेंट हैं, विच इज़ लवली. एज फार एज डायरेक्शन इज़ कंसर्न, आई थिंक एज आई सेड कैजुअल स्टोरी टोल्ड ब्यूटिफुली. यानी कि कोई चीज़ स्टफ डाउन नहीं की जा रही कि भैया मैं आपको सबक सिखाना चाह रहा हूँ. यू नो, lovely frames, OST is lovely, title is lovely, overall performances are taken out very well. बच्चों देखें, बच्चों के साथ काम करना, अब ये बच्चे तो हैं बड़े माशाल्लाह से talented, लेकिन I don't know how easy or difficult it was for the director to work with these children. को बच्चों के साथ काम करना एक अपना चैलेंज होता है. They're young, they need nurturing. I think ये ज़्यादा कोऑपरेटिव होंगे, कॉर्पोरेट पर ज़्यादा एक्साइटेड, पैशनेट. उनको ज़्यादा मसले भी नहीं कि पीछे मियाँ बीवी बच्चे छोड़ के आए हुए हैं, वो भी चक्कर नहीं. बट इनके ये मसले भी नहीं होंगे ना, हमें अलग कमरा दें, हमने अलग कमरे में बैठना, हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, हमारा मेकअप आर्टिस्ट होगा, ये वाले. देखें यंगस्टर्स के साथ ये भी होता है कि अगर आपको गलत राइटर डायरेक्टर मिल जाए या क्रू मिल जाए या प्रोडक्शन मिल जाए, तो फॉर लाइफ वो लोग ऑफ हो जाते हैं. यार हमने ये काम ही नहीं करना. यहाँ पे लग रहा है these youngsters are very happy with what they're doing, which means they're being encouraged to continue with this craft. True. So I would give the director a lot of praise on this. So for both writing and direction, 10. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में वो हुए हैं 19,950 और परवरी से किरण सदीकी के हिस्से में आया है 4,991. 25% मत हैं, 2.5 इनको मिले हैं जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं. और अगर बात की जाए डायरेक्शन की तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 19,900 और मीसम नकवी के हिस्से में आए हैं 3,883. 20% बनते हैं, 2 पॉइंट्स इनको मिले हैं, ये भी सेकंड हाईएस्ट हैं. वेरी वेल डन. अब बात कर ली जाए समर की और ऐना की. जी, मेरे ख्याल में सारी बातें तो हम कर गए, है ना, समर के बारे में. यार एक डिफरेंट एनर्जी है उस बच्चे की, और बीइंग अ म्यूजिशियन, हैविंग द रिदम, एक ख़ास टेम्पो है. सो आई थिंक ही अंडरस्टैंड्स हिज एक्टिंग थ्रू रिदम. एक टेम्पो क्रिएट करता है. वो पिछले वाले प्लेस भी मैंने देखे जहाँ पे ये दोनों आयना और ये दोनों साथ थे, मुझे उसका नाम नहीं याद. ऐना नहीं, मुझे ड्रामा था, वो एक ड्रामा था ना, एक ड्रामा था जिसमें ये दोनों थे. मायरी जिसका ये दोनों थे ऐना और हाँ. तो वहाँ से जो मुझे लगता है कि वो जो कॉम्बो उन लोगों ऑलरेडी बन चुका था, वो भी डायरेक्टर भी यही थे. अच्छा, जबरदस्त. अभी अवार्ड भी मिले हैं उसको अलग स्टाइल में मेरे ख्याल में. तो बात क्या है कि वो जो कॉम्बो एक तो काम कर गया इन दोनों का दोबारा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो टाइमिंग समर की है उस टाइमिंग को काउंटर करने के लिए वो जो भी सामने होती है ना बच्ची, उसके लिए बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि वो इतना नेचुरल है कि फिर वो सामने वाली बच्ची एक्टिंग ही कर रही होती. तो आयना मुझे लगता है जो काम कर रही है ना, वो उसी टेम्पो को जहन में रख के करिए कि आई नो हु इज इन फ्रंट ऑफ मी. यू नो, ये भी केमिस्ट्री का चक्कर होता है. एंड दे सो यंग एंड दे सो मैच्योर व्हेन दे एक्ट, कि छोटी डिटेल्स वो बहुत समझ के, ऐना भी बहुत समझ के करिए. एक डायलॉग पे सिर्फ माँ को देखती है जब वो कहती है कि तुम खुश क्यों नहीं हो, वो कहते जो आप चाहती थी मैं कर रही हूँ. जो एक्सप्रेशन है वो बड़े मैच्योर एक्सप्रेशन थे. जुड़वा में भी है ये बच्ची ना, जुड़वा में भी थी. और आई थिंक हमें इनका तस्करा भी करना चाहिए. इस पर सबसे ज़्यादा व्यू जुड़वा लेके जा रहा है. अच्छा. और ऐना डबल रोल उसमें कर रही हैं और उसमें 2 ड्रामे इनके चल रहे हैं. एंड आई थिंक शी इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग वी हैव राइट नाउ. और क्राफ्ट बड़ी ज़बरदस्त है, अबूर बहुत है इनको अदाकारी पे. तो मुझे लगता है कि एक तो समर का जो ये टाइमिंग वाला काम है, इट्स अमेजिंग. फिर वो जो एक बच्चा जो बाहर से आया हुआ होता है, हम ना फोर्सफुली किसी भी बच्चे को, यंगस्टर्स को हम हुलिया वो देने की कोशिश करते हैं कि लगे बाहर से, वो 100% लग रहा है कि बाहर से आया हुआ बच्चा है, ठीक है ना, और वो बाहर रहता होगा.
और वो जो अबुल उन्होंने साथ में कास्ट कर लिया, बिल्कुल एक देसी लुकिंग, और वही भाई है वो कर रहा है ना, तो वो लग रहा है कि हाँ यार एक गोरा टाइप कज़न है, एक थोड़ा देसी टाइप कज़न है, ब्यूटीफुली डन। तो भाई 10 से ऊपर ही, मैं तो कहता हूँ 100 नंबर्स फॉर समर, और बस इसी तरह जीते रहो भाई। और ऐना भी 10, मुझे नहीं लगा किसी जगह उस बच्ची ने जो है वो जो एक्सप्रेशन होल्ड करती है ना, जो साइलेंट होती है, देख रही होती है, उसकी आंखों में इंटेंसिटी इतनी होती है कि आप कहते हो कि यार एक छोटी सी जगह जहाँ वो उसको कहता है ना कि वली जहांगीर वीजे मतलब मैं, और कह के चला जाता है, वो अब आप देखना रिप्ले करके, उसने रियलाइज़ किया है, उसके बाद वो अपने अंदर गई है, फिर उसके बाद उसने इधर उधर देखा है, एंड देन फिर वो वापस, उसने 5 एक्सप्रेशंस सिर्फ उस एक रियलाइजेशन में दिया है। ये सीनियर, और वो इम्पोर्टेंट सीन था क्योंकि वो उसको उस सिंगर को सुनती थी, और उससे पता चलता है कि ये वही सिंगर है। उसने कोई पागलों में छलांगे नहीं मारी कि ओह यू आर दैट। उससे बड़ा एक सटल वे में अपना कि एक मेडिकल स्टूडेंट कैसे इस पर रिएक्ट करेगी। तो मुझे लगता है ये गॉड गिफ्टेड हैं दोनों बच्चे, ये गॉड गिफ्टेड हैं, ये एक्टिंग नहीं करते, ये महसूस करते हैं, और इनको लाइनें याद हो जाती हैं, ये महसूस करके कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देयर इज अ लॉन्ग वे फॉर देम, ये अगले माशाल्लाह 20-30 साल ना इन्होंने राज करना है इंशाअल्लाह ताला। गुड लक। 10 नादिया, परवरिश में सबसे प्यारी बात जो हम इस ड्रामे में देख रहे हैं कि एक टीनेजर लड़का और लड़की दोनों के जो मसाइल हैं उसको वो कैसे लेके चल रहे हैं। फ्रीडम नहीं है, अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम फैसला नहीं कर पा रहे, और वो उनके करियर को लेके, उसको डॉक्टर बनना है, नहीं बन सकती, शादी ज़बरदस्ती, और उसका भी करियर का ही मसला है मेन ये कि उसको म्यूजिशियन बनना है। और जब ऐसे आप बच्चों को रोकते हैं उनका ख्वाब पूरा होने से, जो कि बड़ा जायज़ ख्वाब है उनकी ज़िंदगी में, तो फिर वो कितना तड़पते हैं। समर के बहुत सीन्स थे जिसमें डायलॉग्स थे, क्योंकि 2-2 साथ होता है। उसका अकेले का भी गुस्सा देखा है, जो वो बेड को मारता है गुस्से से, फ्रस्ट्रेशन एक्सट्रीम पे, और बहन के साथ जो, और वो बड़ा बदतमीज़ है, वो तो सुना देता है, रेहाम को जिस तरह सुना रहा है चलो चलो चलो, बहन को भी जिस तरह उसने 2 दफ़ा बहन आई है बात करने, उसने ऐसे उसको जलील करके निकाला है ना। और जहाँ वो बोलना चाहता है अपने बाप के सामने साथ, बाप नहीं बोलने नहीं देता, उसको मौका ही नहीं देता, जब बोलता है बाप शट कर देता है उसको, वो बोलने नहीं दे रहा, तो वो किसी और को नहीं सुन रहा, किसी की गुस्सा मेन बाप के साथ कि बाप नहीं सुन रहा। तो बहुत प्यारे एक्सप्रेशंस। वली का वो सीन जहाँ वो उससे ले लेता है एकदम गाना सुनने के लिए, वो कहती है अरे इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी है, वो कहता है मेरा ही गाना सुन रही है। तो कितने मज़े से उसने बोला है वहाँ कि बाय द वे वीजे का मतलब है वली जहांगीर, मैं, इतना प्यारा एक्सप्रेशन था। शमर बड़ा कैजुअल सा था कि मैं हंसते हुए पीछे गया है, उफ अल्लाह यार उसके पीछे पागल ना हो जाए सारी लड़कियाँ, तो क्या करें, फिर पागल होना तो बनता है। फिर उसका बाइक पे कज़न के साथ जाना, और इतनी प्यारी लाइन्स है जो अबुल ने उसको वहाँ समझाया ना कि देखो बेटा बाइक के कुछ असूल हैं, पहली बात तो ये मरना नहीं। हाँ क्लियर। दूसरा सबक ये है कि यहाँ ऐसे तुमने बाइक चलानी कि जैसे सिर्फ तुम्हारे पास आंखें हैं बाकी सब अंधे हैं, क्योंकि ये है पाकिस्तान। बहुत आला। फिर उनके पास लग गया डॉगी, उनके पीछे पड़ गया। बहुत अच्छा सीक्वेंस था। फिर उसमें गाना चल पड़ा, आईना आप गाना सुन रही है वहाँ क्योंकि शी कांट स्लीप, उसकी बहुत सैडनेस है बेचारी की। गाना चला और यहाँ ये बाइक चला रहा है, फन कर रहा है, और वो वहाँ फंसी हुई है। जिस तरह वो सिम पहना की बात करें, जिस तरह वो सिम निकाल रही है, उसको अवॉइड करिए, उसके पास लाइंस नहीं थी उतनी, बट परफॉर्मेंस ज़रूरत थी भाई, सीन्स पक्के थे। और नादिया में देखो कोई मेकअप नहीं फंसा, कोई मेकअप नहीं है। समर के पास लाइंस हैं, इसके पास सिचुएशन है, म्यूट इसको एक्टिंग करनी थी, और बच्ची ने कोई कर छोड़ा है। इतना प्यारा कमाल। फिर उसकी वहशत, उसका फ्रस्ट्रेशन, फिर वो इन लॉस के वो जो सास बार बार तुम्हारी सास का, माँ को यार ये इस माँ का क्या करें। मैं समझी कि बाप ही जालिम है, माँ भी बहुत जालिम है। माँ भी कोई साइड नहीं ले रही, बेटा अब तो तुम्हें जान इन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। मतलब रिश्ता हुआ है, वो कंट्रोल करने लगे हैं सास। और ये होता है, सास पूछ रही किधर हो, क्या हो, बेटे का फ़ोन क्यों नहीं उठाया, बेटा हर वक्त चेक कर रहा है, उस पर जासूसी कर रहा है, सुबह फ़ोन, दोपहर फ़ोन, रात फ़ोन, हर वक्त जासूसी कर रहा है। मुझे सास को भी नंबर देने चाहिए, सास बहुत अच्छा कर रही है। वो बड़े टिपिकल सी ऑरेंज बाल हैं उनके, बड़ी और बड़े मजे का सीन था उसका। ऑरेंज बालों वाली सासों के लिए 2 नंबर एक्स्ट्रा। एंड आई मस्ट से कि हर वार्डरोब, कपड़े, मेकअप के बगैर लुक बहुत ही, मैं इंटेंसिटी बहुत है देखने की ना, जब वो हर चीज़ पर उसका एक रिएक्शन आता है, हैरान वो बड़ा हर सिचुएशन में डिफरेंट। मुझे रिमाइंड्स मी ऑफ, मैं कहती हूँ नेक्स्ट फहद मुस्तफ़ा है, और फहद मुस्तफ़ा की ही प्रोडक्शन है जिसमें ये काम कर रहा है। अमेजिंग, 10 फॉर बोथ, नेचुरल। अतीका जी, आई थिंक इन बच्चों का जो एक इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, डेप्थ है
ये बच्चे अपनी उम्र से ज़्यादा जल्दी बड़े हो चुके हैं। जो इनकी परफॉर्मेंस में हमें चीज़ नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि देव मैच्योर्ड वे बियॉन्ड देयर ईयर्स, ऑल द यूथ इन दिस, सारे जितने भी बच्चे काम कर रहे हैं इसमें, एंड सेंसिबल, इंटेलिजेंट, एजुकेटेड, स्मार्ट किड्स। दे आर स्मार्ट किड्स विद द इमोशनल डेप्थ रिक्वायर्ड फॉर दीज सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंसेज, बिकॉज ये अलग चीज़ होती है। एक तो होता है ना कि आपने एक लाइन पढ़ी और आपने एक परफॉर्मेंस कर दी, लेकिन इमोशनल डेप्थ बहुत कम लोगों में होती है इस एज पे। आती है आपकी 30s में, 40s में, आगे जाके कुछ लोगों की 50s में आती है। बट दीज यंगस्टर्स आर वेरी इमोशनली कनेक्टेड टू व्हाट्स हैपनिंग इन देयर लाइव्स एंड अराउंड देम, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, बिकॉज आपको परफॉर्मेंस से नज़र आ रहा है कोई हल्की परफॉर्मेंस नहीं है, अंदर से निकल रहा है, एंड नेचुरल तो है ही है, लेकिन I can see the depth, which is, look, end of the day they're actors, they're performing a script, but you don't feel it, you feel like yaar ye actually ho raha hai unke sath. So they make you forget that they're actually performing, they make you feel like you are watching their real life going on, which is fantastic. And I think these children are very blessed कि इनको अल्लाह ताला से ये एक ability है, डेप्थ की, अंडरस्टैंडिंग की, क्राफ्ट की, एंड एक नेचुरल, जो जैसे शमून ने भी कहा कि एक नेचुरल इनमें एक टैलेंट है, बट डेफिनेटली कंबाइंड विद इमोशनल डेप्थ, विच इज़ लवली. एंड आई थिंक ऑल द सीन्स वो फ्लॉलेस, देयर वाज नो सीन, मैं यही देखी, मैं इसको रिपीट करके देखे इन दोनों एपिसोड्स फॉर द चिल्ड्रन, देयर वर नो सीन्स आई फेल्ट कि कोई भी बच्चा हल्का था, है ना? कोई एक सीन आपको याद है यहाँ पे? नहीं, कोई एक सीन नहीं था इन दोनों एपिसोड्स में जहाँ यू फेल्ट कि यार ये कज़न्स भी और सब सारे बच्चे, casting I think perfect. Fantastic. These kids are just fantastic. And even Abul, yes. He's so cute. इतने टेंस मॉल में वो इतना मजा दे रहा है. और नादिया, आपको मैं बताना चाह रही हूँ, मैं आज सुबह मैं देख रही थी एक राबिया का शो आता है फूशिया मैगजीन वाला, तो अबुल के इंटरव्यू था, उसमें आपकी और सादिया की तारीफ की. अच्छा. हाँ. और कहा कि वो इन दोनों मैम्स ने, मेरी वालदा ये शो देखती हैं हमारा, तो जब आप लोगों ने तारीफ की तो वालदा ने उनको बुला के कहा बस तू अब you've re-arrived. If these two veteran artists are praising you, you have arrived. Thank you Nadia for supporting good talent. So I wanted to tell you this, that how sweet. मेरा मतलब है कि देखें, हमें, मैं ये शुरू में भी कहती थी कि हम यहाँ सिर्फ ट्रेड के लिए नहीं बैठे हुए, हम यहाँ सिर्फ व्यूअर के लिए नहीं बैठे, हम एस्पायरिंग एक्टर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स, उनके लिए भी बैठे हुए हैं कि भी जो लोग इस क्राफ्ट में आना चाह रहे हैं, आ गए हैं या पढ़ रहे हैं, ये क्राफ्ट पढ़ रहे हैं, ये ट्रेड पढ़ रहे हैं, वी वांट यू टू पिक अप फ्रॉम दिस शो आल्सो, राइट? एंड आई वाज सो हैप्पी टू सी दैट दिस बॉय मदर, और अगर अब्दुल की वालदा ये देखती हैं तो क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली उनको फॉलो करना शुरू किया है इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो उनकी जो चीज़ें हैं, तो मैं आपको भी कहूँगा कि आपने परवरिश बहुत अच्छी की है. उनकी वालदा को बोल रहा हूँ, आपने बहुत अच्छी परवरिश की है अपने बेटे की, क्योंकि उनके एथिक्स इतने ठीक हैं, वो इतने एक्यूरेट बात करते हैं कि इतने बच्चे इस तरह की बात का मतलब ये कि माँ बाप बहुत ही कमाल के होते हैं, तो आपके लिए भी बहुत नहीं, ऑफ कोर्स परवरिश की बात हो रही है. मैं इस बच्चे का इंटरव्यू देख रही थी, ही इज अ वेरी ब्राइट, वेरी सैवी बॉय, लवली लवली. अच्छा, बिफोर आई गिव नंबर्स, आई वांट टू से यहाँ पे मुझे नुमान इजाज की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी इन एपिसोड्स में. नो डाउट. आई एम एंजॉयिंग नुमान इन दिस कैरेक्टर because I was tired of seeing Numan in the same, you know, gangster vadera. I'm so happy to see both Saveera and Numan just like family, as parents, as a husband and wife, as, you know, lovely. So I was very, very delighted to see Numan in this role, and I think for both kids it's a 10 for sure. 10. और आदिया भाई, आज बच्चों ने क्या कर दिया, बहुत जबरदस्त मुकाबला होगा आज के दिन. अच्छा काम तो देखते हैं ऑडियंस ने कितने नंबर दिए हैं जी. सबसे पहले चलते हैं फीमेल कैटेगरी की तरफ, और जी टोटल वोट कास्ट हुए 19,618, और परवरिश से आयना आसिफ के हिस्से में आए हैं 2,283, 12% बनते हैं, 1.2 इनको मिले हैं. और अगर मेल एक्टर की बात की जाए तो टोटल वोट कास्ट हुए 20,389, और समर जाफरी के हिस्से में आए हैं 2,633, 14% बनते हैं, 1.4 इनको भी मिले हैं. क्योंकि इसमें जितने भी लड़के हैं, अगर समर की बात की जाए, अबुल हसन की बात की जाए, नज़रुल हसन, इन सब की अपनी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है सोशल मीडिया पे, तो वो डिवाइड काफ़ी ज़्यादा हुए हैं. एक को ज़्यादा नहीं मिले, नॉर्मली हमारा ये होता है कि किसी भी लीड एक्टर को ज़्यादा मिल जाते हैं. all the children were fantastic. आई थिंक कास्टिंग जो है ना, इसके जो विनर है ना, वो कास्टिंग, और कास्टिंग मीसम आपने की ज़बरदस्त की है. तो जी ये ड्रामा
हुआ ये परवरिश ड्रामे का रिव्यू हुआ ख़त्म। बहुत बहुत मुबारक हो टीम परवरिश को कि आप कंसिस्टेंट हैं। जब से आपका ड्रामा आया कहीं पर भी हमें ये नहीं लग रहा कि ये कहीं पे नीचे गया है, ये अच्छे तरीके से ऊपर ही जा रहा है और बहुत मुख्तलिफ टॉपिक पे ड्रामा है। और ऑडियंस को मैं कहूँगा अगर आप नहीं देख रहे तो देखना शुरू कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त है।